नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो लेखपाल के परिणाम आने के बाद लगातार जो है कि ये सुर्खियों में बना हुआ है कि इसमें फर्जीवाड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है, क्योंकि फर्जीवाड़ा नहीं होता तो इतना कट ऑफ, वो भी 8,000 पद के लिए इतना ज़्यादा कट ऑफ माइनस मार्किंग पे जाना असंभव है। 65 से 70 71 के बीच में ये कट ऑफ जाना पर्याप्त था, लेकिन लेखपाल के रिजल्ट के आने के बाद जिसमें से 27,000 लोगों को बुलाया गया है, तो 27,000 लोगों को बुलाए जाने के बाद भी जो कट ऑफ जो है कि 76 के पास पहुंच चुका है अनारक्षित, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। तो ये स्वाभाविक हो जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। अब फर्जीवाड़ा के सबूत भी उस समय मिले थे जब लेखपाल का एग्जाम 31 जुलाई 2022 को संपन्न हुआ था। और एसटीएफ ने भी कहा था कि 15,000 लोग संदिग्ध बैठे हैं, तो आयोग से अब अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि वो 15,000 लोग कहाँ हैं, क्या 15,000 लोगों पे कोई कार्रवाई हुई है। तो चलिए सिलसिलेवार न्यूज देखते हैं कि क्यों जो है कि लेखपाल के रिजल्ट आने के बाद जो है कि मांग की जा रही है कि इसको पारदर्शी तरीके से इसकी जांच हो। और इस पे जो है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया है। तो क्या है ट्वीट और क्या है मामला, सारा देख लेते हैं। तो ये देखिए, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है कि यूपी पुलिस ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए जिस महिला अभ्यर्थी को सबूत के साथ पकड़ा था, उसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उत्तीर्ण घोषित कर दिया है। ये ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है, जांच हो और दंडात्मक कार्रवाई भी हो। भाजपा सरकार में नकल माफिया का काल चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब एग्जाम हुआ तो उस समय जो है कि ये आंसर की के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नाम देख सकते हैं। तो और इनका जब रिजल्ट आया तो ये क्वालिफाई करार कर दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, और यही जो है कि समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से प्रकाशित हुआ था, ये वायरल हुआ था। तो इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि जिनके ऊपर जो है 420 का मुकदमा दर्ज है और उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो इसके जो है कि उत्तर में आयोग ने एक नोटिस जारी करके अपनी बात रखी है, और नोटिस में क्या कहा आगे जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर जब आयोग को पता है कि इतने सारे अभ्यर्थी जो है कि मतलब अनुचित तरीके से एग्जाम में शामिल हुए हैं और अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया, ताकि उनका रिजल्ट जारी क्यों किया गया है, ये बात समझ से परे है। वरना कटाव जो है कि इससे बहुत ही कम जाता, और कई सारे अभ्यर्थी जो है अपने मेहनत से एग्जाम दिए थे, तो उनका कहीं ना कहीं जो है कि डीवी के लिए बुलाया जरूर जाता और कटाव भी इतना नहीं जाता। उसके बाद देखिए आयोग का नोटिस क्या है। आयोग ने तो केवल एक अभ्यर्थी पे जो है कि अपना जो है कि प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है और कहा है कि आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 के अंतर्गत राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन के लिए दिनांक 31/7/2022 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर चयन प्रक्रिया के अगले चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का दिनांक 2/5 को घोषित किया गया था। इस परिणाम के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अभ्यर्थी रितु सिंह, जिसका अनुक्रमांक ये है कि संबंध में इस आशय की भ्रामक सूचनाएं प्रचारित एवं प्रसारित की जा रही है कि नकल में पकड़े जाने के बावजूद आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। तो उपर्युक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि लिखित परीक्षा का उक्त परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है, तथा यह चयन प्रक्रिया के अगले चरण अभिलेख परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग मात्र है, जिसमें कुल 8,085 पदों के सापेक्ष 27,455 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो अब आयोग ये बता दे कि अगर जो है कि अगर ऐसे अभ्यर्थी जो कि जिनको पकड़ा गया था या फिर जिन पे जो संदिग्ध थे, अगर उनका रिजल्ट आयोग जारी कर देता है, तो फिर इसका मतलब क्या रह जाता है, उनको पहले से बाहर किया जाता है कि जो ईमानदार अभ्यर्थी है उनको उनको जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जा सके। अब तो यही वही बात होगी, पहले जो है कि इन लोगों ने जिन्होंने अनुचित साधनों का प्रयोग किया तो उन लोग का जो है कि नंबर तो अच्छा आ गया। तो कटाव कहीं ना कहीं हाई जाने का एक तरीका तो ये कि भले ही आपने 27,000 लोगों को बुला दिया गया है, लेकिन कटाव तो हाई चला गया, तो ऐसे अभ्यर्थी तो बाहर हो गए पहले से ही। तो अब जो है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाओ, उसके बाद जो है उनको बाहर करो, तो ये समझ से परे है। ठीक है, आपने 27,000 लोगों को मौका दिया, लेकिन कहीं न कहीं ये भी बेईमानी हो जाती है कि अगर आप पहले से ही निष्पक्ष तरीके से इस पे कार्रवाई करते तो और जो ईमानदार लोग हैं उनको मौका मिलता, साथ ही साथ कटा भी इतना नहीं जाता।
तो उल्लेखनीय है कि प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जो अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़े गए, उनके संबंध में परीक्षा केंद्रों से निर्धारित प्रपत्र पर अभ्यर्थियों का विवरण प्रेषित किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आप जो है कि यहाँ पे तो चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज की जो ये छात्रा थी ये पकड़ी गई। तो लेकिन यहाँ पे जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ लिखा है कि यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में जनपद स्तर पर दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात एफआईआर के क्रम में पुलिस विभाग द्वारा जारी की जा रही विवेचना के आधार पर न्यायालय में चार्जशीट अथवा अंतिम रिपोर्ट दायर किए जाने के संबंध में आयोग स्तर पर कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई। तो अभी तक लगभग जुलाई माह में ये जुलाई 2022 में ये एग्जाम हुआ था और मई में रिजल्ट आया है। लगभग 10 महीने के आसपास हो गए, लेकिन 10 महीने में अभी तक विवेचना ही जो है कि हो रही है और चार्जशीट अथवा अंतिम रिपोर्ट जो है आयोग के पास ही नहीं पहुंची। तो 10 महीने का समय आप समझ सकते हैं, 10 महीने में विवेचना का कार्य किया जा रहा है और चार्जशीट अथवा अंतिम रिपोर्ट जो दायर किए जाने के संबंध में आयोग की स्तर पर अभी कोई सूचना पहुंची नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर यह कार्य निष्पक्ष तरीके से हो रहा है या पारदर्शी तरीके से हो रहा है। तो उक्त अभ्यर्थियों को एलिजिबल अथवा अनर्ह घोषित किए जाने के संबंध में अभ्यर्थी निर्णय आयोग द्वारा इस संबंध में पुलिस द्वारा की जा रही विवेचना के परिणाम के आधार पर यथासमय लिया जाएगा। यदि आयोग द्वारा अंतिम परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व पुलिस विभाग की विवेचना पूर्ण नहीं हो पाती है तो उस स्थिति में अंतिम परिणाम में चयनित होने की दशा में उक्त अभ्यर्थी का परिणाम विथ हेल्ड की श्रेणी में रखा जाएगा। तो समझ सकते हैं कि विवेचना में कितना अधिक समय लग रहा है। विवेचना जो है कि लगभग 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन विवेचना है कि कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है और आयोग के पास इस संबंध में कोई भी सूचना मतलब कोई भी जानकारी नहीं पहुंची है। तो आयोग ने जो इसका परिणाम जारी कर दिया है। साथ ही साथ आयोग ने कहा है कि अगर जो है कि डीवी में परिणाम चयनित होने की दशा में उक्त अभ्यर्थी का परिणाम विथ हेल्ड की श्रेणी में रखा जाएगा। तो आयोग ने अपनी तरफ से ये स्पष्टीकरण भेजा है। तो सबसे पहले आयोग को ऐसा करना चाहिए था कि जिन भी अभ्यर्थी सस्पेक्ट थे उनका परिणाम ही जारी नहीं करना चाहिए था। जैसा कि आप देख सकते हैं यूपीएसआई में क्या हुआ, यूपीएसआई में तमाम तरह के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बावजूद भी सबका जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया। उसी तरह लेखपाल भर्ती में भी ऐसा ही हुआ है। अब इसको लेकर छात्र आक्रोशित है। क्यों आक्रोशित है? प्रतियोगी छात्र आक्रोशित, रद्द हो लेखपाल परीक्षा। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल करते पकड़ी गई अभ्यर्थी के चयन होने से प्रतियोगी छात्रों में आक्रोश है। छात्रों ने कहा कि इस भर्ती को रद्द किया जाए और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेखपाल भर्ती का परिणाम आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे ट्वीट किया तो तमाम प्रतियोगी छात्रों ने उस पर अपनी राय व्यक्त की। कई छात्रों ने तो सरकार पर भी सवाल उठाए। एक ने सवाल उठाया कि भाजपा सरकार पर नकल माफिया का अविष्कार चल रहा है। यूपी ट्रिपल ने लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी किया है। परिणाम आया तो इसमें जो है अभ्यर्थी रितु सिंह का जो है चयन हुआ था। रेड की करेली के चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र में हुई लेखपाल की परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ी गई थी। इसके बावजूद भी चयन होने पर युवाओं का भरोसा आयोग से उठ गया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति है, उनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मांग का हम पूर्ण समर्थन करते हैं। आखिर नकल करने वाले जब पास है तो भर्ती भ्रष्टाचार मुक्त कैसे है? तो सबसे बड़ा यही सवाल है। ठीक है, आपने 27,000 का रिजल्ट जारी किया है, लेकिन उसका फायदा क्या है जब आपने तमाम अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया है जो कि सस्पेक्ट थे। सस्पेक्ट होने के बावजूद आपके पास साक्ष्य था, उसके बावजूद भी आपने रिजल्ट जारी कर दिया और फिर आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उसका विथ हेल्ड रखा जाएगा। तो पहले से ही आपने बाहर क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले से बाहर कर देते तो कटा इतना नहीं जाता। आपको पता है कि सस्पेक्ट हैं, फर्जी तरीके से उन्होंने एग्जाम दिया है, फिर भी जो है कि आपने उसका रिजल्ट जारी किया। तो अब ये देखिए, ये जो न्यूज है जो लेखपाल एग्जाम हुआ तो उसके बाद का ये पेपर कटिंग है। तो इसमें कहा जा रहा है लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठे थे 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी। तो इसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये हालांकि पहले का न्यूज है, लेकिन यहाँ पे एसटीएफ ने किया था सालवा गिरोह का भांडाफोड़, पेपर लीक का शक। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजी गई थी रिपोर्ट, मांगा गया था ब्यौरा। तो यहाँ पे लेखपाल भर्ती में 15,000 साफ तौर पे स्पष्ट कहा जा रहा है कि 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी बैठे थे। तो आखिर 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी अब वो गए कहाँ? अगर 15,000 का रिजल्ट जारी किया गया है तो अब 12,000 जो है कि बचते हैं, तो और 15,000 को शामिल किया जाना जरूरी हो जाता है।
तो प्रौद्योगिकी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। हाल ही में उत्तराखंड SSC 2021 की परीक्षा के पेपर लीक होने का प्रकरण उजागर हुआ था। एसटीएफ ने इसका राजफाश कर आरोपित को गिरफ्तार किया था। इससे पहले लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में प्रदेश भर में सालभर गिरोह के 21 लोग गिरफ्तार किए गए थे। अब एसटीएफ की पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। बताया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में करीब 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल होते हैं। इस तथ्य के सामने आने के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का शक गहरा गया। एसटीएफ ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पूरे प्रकरण की रिपोर्ट भेजी है। प्रश्न पत्रों के क्रम के साथ संदिग्ध छात्रों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। एसटीएफ की ओर से उन छात्रों का ब्यौरा भी आयोग से मांगा गया है। तो एसटीएफ की ओर से खुद उन छात्रों का ब्यौरा मांगा गया था। जांच में कुछ खास सेट के प्रश्न पत्र संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाने का शर्त है। क्रम संख्या और सेट के साथ आयोग को रिपोर्ट दी गई है कि वह ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित करने में मदद करे। हालांकि आयोग की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। तो आप देख सकते हैं कि जब आयोग ही इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया तो 15,000 लोगों का रिजल्ट जारी करना तो स्वाभाविक हो जाता है। तो कैसे पकड़ा गया था गिरोह? 31 जुलाई को लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा हुई थी। इसमें 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था। यह परीक्षा जो है कि विभिन्न केंद्रों पर बनाई गई थी। 501 परीक्षा केंद्र थे। परीक्षा एग्जाम 10 से 12 बजे तक था। इससे पहले एसटीएफ को परीक्षा में सालभर गिरोह के शामिल होने की जानकारी मिल गई। इसके बाद प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर, नगर, बरेली, बलिया, गोंडा में गिरोह में शामिल कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह का मुख्य आरोपित विजयकांत पटेल लेखपाल परीक्षा में सालभर बिठाने के लिए 10-10 लाख रुपए लिए। तो यहाँ सबसे बड़ी बात हो कि 15,000 अभ्यर्थियों का क्या हुआ जो कि संदिग्ध थे। तो एसटीएफ की जांच में यह पता चला कि सालभर गिरोह ने एक ही जैसे सेट संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए थे। इसमें कई केंद्र व्यवस्थापकों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। आयोग से संबंधित सेट का प्रश्न हल करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मांगी गई ताकि उनकी स्क्रीनिंग कर मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके। 2 सप्ताह से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद अभी तक आयोग ने एसटीएफ की आख्या नहीं सौंपी है। तो जब आयोग ने रिपोर्ट मांगा था, जब एसटीएफ ने रिपोर्ट मांगा था तो आयोग ने जो है कि उसको रिपोर्ट ही नहीं सौंपी है। तो फिर जो है कि लेखपाल में इतने बड़े स्तर पर धांधली होना स्वाभाविक है। तो एक ही जो है तरीके के सभी जगह पे ये मुद्दा छाया हुआ है कि 8,085 पदों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा पर उठे सवाल। नकल माफिया नकल करते पकड़ी गई महिला अभिलेख परीक्षण के योग्य घोषित। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जो है कि आयोग और सरकार को घेरा। तो अखिलेश यादव ने खुद परिणाम पे सवाल उठाया है। अब एक बात और कर लेते हैं जो है कि ग्राम पंचायत अधिकारी की स्थगित परीक्षा 26-27 जून को 2018 में हुई थी। परीक्षा अनियमितता के कारण हुई थी स्थगित। तो लगभग इसमें 1953 पद है और एग्जाम 26 और 27 जून को होगा। 2018 में जो है कि इसका एग्जाम हुआ था और 14.5 लाख अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन किए थे। इसका एग्जाम 2018 में हुआ था। तो शासन की ओर से इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद आयोग ने इस परीक्षा को स्थगित कर दिया था। अब सबसे बड़ी बात इस एग्जाम में जो 1953 लोग में सम्मिलित हुए, 1953 में जो 1300 लोग थे वो संदिग्ध थे। 1300 लोग पकड़ाए गए थे। तो अब ये बड़ा सवाल है कि क्या 1300 लोग इस एग्जाम को देंगे या फिर उनको भी जो है क्लीन चिट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी सही लगी तो इसको जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।